May I come in, sir? यस वेलकम, बैठिए। Thank you, sir. तो पहला मौका आपका उत्कर्ष में? जी सर, पहला वेरी गुड। आपकी 10th में 78%, जी सर। 12th कॉमर्स 2015 83% के साथ में, जी सर। ग्रेजुएशन आपने बीकॉम किया इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में, कहाँ से किया था? सर मैंने जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी से, जीडी मेमोरियल कॉलेज, जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी। ओके। 2018 में 60.11% के साथ में। जी सर। 2018 के बाद में पीजी नहीं किया आपने? जी या सर, आवश्यकता महसूस नहीं हुई? मैंने 2018 में अपनी तैयारी के दौरान ही सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और उसके बाद सर मैं 2020 से जॉब लगा हूँ जूनियर असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो जॉब के साथ में सर तैयारी चल रही है, तो उस हिसाब से टाइम नहीं मिला मुझे था पीजी करने का। ठीक है। अभी आप जूनियर असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं। जी सर। एजुकेशन को लेकर ये दो फोटोज आपके सामने, महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जी सर। दोनों का शिक्षा को लेकर क्या मत था? सर एक तरफ अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देखें तो शिक्षा को सर सामाजिक उत्थान का साधन मानते थे। उन्होंने जो दलित और वंचित वर्ग है उनके उत्थान के लिए शिक्षा को एक माध्यम माना है, और उन्होंने यही बोला है कि शिक्षित बनो, संघर्ष बनो और विकसित करो। और गांधी के लिए सर शिक्षा एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स चीज़ थी, जो एक औपचारिक शिक्षा से लेकर धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा तक। उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में एक योजना भी पेश की थी, कौन सी थी वो? किन्होंने सर? गांधी जी ने। सॉरी सर, मुझे फिलहाल मूल शिक्षा की वर्धा योजना याद है क्या? नहीं सर, क्योंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं। जी सर, फिलहाल मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा इस चीज़ को। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 क्या है? सर इसके तहत जो 14 साल तक के बच्चे हैं, 14 साल की उम्र तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें निःशुल्क शब्द का मतलब क्या है? निःशुल्क मतलब सर जो फीस है और जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ के लिए जो पैसे लगते हैं वो उनकी तरफ से सरकार वहन करेगी। जैसे सरकारी विद्यालय में शुल्क लगता नहीं है, और निजी विद्यालयों को जो आरटी के तहत बच्चों का एडमिशन होते हैं उनकी क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है सर। एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर में क्यों बनाया गया? बीकानेर तो बिल्कुल राजस्थान के कोने में जाके। सर इसका मेन ये था कि जो उस टाइम रियासतें थी उनमें बैलेंस बना रहे, सभी को कोई ना कोई विभाग आवंटित किया गया था। तो अगर एक ही जगह सारे विभाग आवंटित कर दिए जाए तो रियासतों में सर अनबन हो सकती थी, या फिर असंतुष्टि का भाव आ सकता था। सर उस संतुष्टि के भाव के लिए सर सबको कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट आवंटित किए गए, तो उसी हिसाब से सर शिक्षा। कौन सी कमेटी की सिफारिश पे किया गया था ये? सर ये सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश होती है। और राजस्थान में किस किस रियासत को क्या क्या आवंटित किया गया था इससे? सर जो राजधानी है वो जयपुर को आवंटित हुई थी, और खनन विभाग है वो उदयपुर को आवंटित हुआ था, और फिलहाल तो सर मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। हाई कोर्ट सर जोधपुर को। एक्साइज सर सॉरी अजमेर को पॉसिबली सर, अजमेर। चलिए कोई नहीं। तो क्रिकेट आप देखते और खेलते दोनों ही हैं? जी सर। तो क्रिकेट देख कब से रहे हैं? मतलब कितना पुराने तरह टाइम से आप देख रहे हो? सर अबाउट 2011 से। जी सर। आज की जो ओपनिंग बैट्समैन है कौन कौन है आज के इंडिया टीम के? इंडिया टीम के सर वेरी करता है फॉर्मेट के हिसाब से। अगर टेस्ट में देखें तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल है, और वनडे में सर चेंजेबल है, जैसे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बीच में और शुभमन गिल के बीच में इंटरचेंजेबल है। और T20 में देखें तो सर वो टीम के ऊपर है, वो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन फिलहाल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है सर। लेकिन जब आपने देखना शुरू किया तो शायद तेंदुलकर और सहवाग खेला करते थे। उस टाइम सर तेंदुलकर, सहवाग और गंभीर सर उनमें इंटरचेंजेबल था सर। तो वो बैट्समैन ज़्यादा बेटर थे, ये वाले बैट्समैन ज़्यादा बेटर है? सर अगर तुलनात्मक रूप से उनका हिस्ट्री देखा जाए और उनका पूरा करियर ग्राफ देखा जाए तो उनकी इनसे तुलना करना थोड़ा मुश्किल रहेगा सर, क्योंकि ये जो तीनों ही बैट्समैन है फिलहाल जो ओपनिंग में है उनमें रोहित शर्मा के अलावा बाकी सर नए बैट्समैन है, तो उनका करियर ग्राफ उतना हो जाए उसके बाद में तुलना करना सर ज़्यादा उचित रहेगा मेरे ख्याल से। उस समय जिम्बाब्वे टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी, आज खत्म हो चुकी है। जी सर। क्या कारण रहा है इसका? सर जिम्बाब्वे में वहाँ पे जो क्रिकेट प्रशासन है उन पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगे थे। जैसे वहाँ के उस टाइम के कप्तान थे 2011 वर्ल्ड कप के बाद ब्रेडन टेलर, तो उन्होंने आरोप लगाया था जो भ्रष्टाचार और जो क्रिकेट टीम के चयन में है उनमें भाई भतीजावाद और परिवार की वाद की संभावना थी, जो उन पे आरोप लगे थे। और दूसरा सर वहाँ का जो क्रिकेट के प्रति जो पैसे लगने थे, जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जाने थे,
वो उचित रूप से नहीं हो रहे थे। इसीलिए काफ़ी लोगों ने सर जिम्बाब्वे से बेस भी अपना चेंज कर लिया था उस समय बीच में। अभी सर फिलहाल वापस इसमें सुधार हो रहा है और जिम्बाब्वे क्रिकेट वापस उठ रहा है। फिलहाल टेस्ट खेलने वाली टीमें कौन कौन सी हैं? सर टेस्ट टीम में फिलहाल 9 या 10 सर मैं नाम बता सकता हूँ पूरा काम। बताइए। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। फिलहाल सर मुझे इतना ही रिकॉल हो पा रहा है। अभी जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था T20 वाला, जी सर, उसमें कौन सी टीम्स थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था? श्रीलंका ने भाग नहीं लिया था और वेस्ट इंडीज़ ने भाग नहीं लिया था सर। क्यों? सर टॉप टीमों के रैंकिंग के आधार पर सर प्लेस डिसाइड होता है और जो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी इस वर्ल्ड कप के लिए सर। अच्छा, बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है। जी सर। ये सरकारी संस्था है? नहीं सर, ये एक निजी बोर्ड है। निजी है? जी सर। निजी कैसे कर सकता है कंट्रोल उसको? सर ये एक सोसाइटी के तहत इसको पंजीकृत किया गया है और इसका स्वामित्व निजी स्वामित्व है, ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है सर फिलहाल। पूरी तरह निजी रहेगा? जी सर। तो अनुच्छेद 12 जो है जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, जी सर। क्या उसमें बीसीसीआई शामिल है? सर अनुच्छेद 12 में बीसीसीआई शामिल नहीं हो सकता सर। क्यों? सर 12 के तहत जो या तो संविधान के द्वारा स्थापित हो और जो गैर संवैधानिक है लेकिन वैधानिक रूप से कानून के तहत स्थापित किया गया हो वही शामिल हो सकते हैं सर। मेरे ख्याल से बीसीसीआई किसी कानून के तहत स्थापित नहीं है, मेरी सर मुझे इतनी जानकारी है। तो संविधान क्या उसको अपने अंडर में लेने की बात नहीं कर सकता, या संसद कैसे अपने अंडर नहीं ले सकती कानून बना करके? जी सर, रेगुलेटरी बोर्ड के तहत संसद ऐसा कर सकती है, वो खुद के स्तर पर बीसीसीआई की जगह कोई दूसरा रेगुलेटरी बोर्ड गठन कर सकती है जो राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को कंट्रोल करे। सर थैंक यू। जैसे सर ने बीसीसीआई के बारे में आपसे पूछा, जी तो निजी संस्थान है फिर प्रॉफिट के अंदर, फिर तो वो कल को अपने आप खेलेंगे, उन प्लेयर्स को अपन दे रहे हैं पूरा, उनको लोगों को दे रहे हैं, अपन इतना सेलिब्रेट करते हैं, वो जीतते हैं। आज तक बहुत सारे लोग जैसे अडानी के 2-4 शेयर बढ़ते हैं तो लोग ऐसे नाराज़ हो जाते हैं। निजी कंपनी खिलाफ तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, फिर बीसीसीआई को इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं लोग? जैसे वो मेरे ख्याल से जहाँ तक हो सकता है रेवेन्यू शेयरिंग का कुछ इशू रहा होगा, बाकी स्वामित्व के हिसाब से सर निजी है फिलहाल। निजी है कोऑपरेटिव है? सर मैं श्योर नहीं हूँ उसमें, मुझे निजी का जानकारी है। अच्छा, निजी जानकारी है, ओके। ये आप इसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी वर्किंग हो? जी सर। ठीक है ना, क्या कमियां हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट? प्राइवेट सेक्टर इतना क्यों बढ़ रहा है? सरकारी स्कूलों में क्या कमियां हैं? सर बेसिक अगर रूट लेवल पे कमी देखे जाए तो बेसिक प्रॉब्लम सर इंफ्रास्ट्रक्चर की है। जो सरकारी स्कूल का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेष रूप से जो सुदूर इलाके हैं पश्चिमी राजस्थान और जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर सर इंफ्रास्ट्रक्चर ले करता है। जो स्कूल की जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे बिल्डिंग हो गई और दूसरे जो लैब उपकरण वगैरह जो अनुसंधान के साधन है वो नहीं है। दूसरा सर एक है कि वहाँ स्टाफ जो है उसकी कमी देखने को मिलती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ पर सर 29 के स्वीकृत स्टाफ में केवल 9 कार्यरत हैं। स्टाफ की प्राइवेट स्कूल में बहुत कम स्टाफ होता है, ऐसी बात नहीं, वो भर के रखते हैं। नहीं सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मतलब एक होता है प्राइवेट वाला रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए चीज़ ठीक है मेरी है, मुझे इसके प्रति काम करना। सरकारी वाला ठीक है, अपना क्या सरकार का है, ये रवैया तो नहीं है कहीं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ रीज़न है। सरकार इसके लिए मापदंड भी अपनाती है, लेकिन ये कमी देखने को मिल सकती है कि सर उन मापदंडों का पूर्णतः जो अनुपालन है वो नहीं हो पाता। जैसे रिजल्ट के लिए सर जो जवाबदेहिता है उसके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है, निदेशालय के तहत नोटिस भी जारी किए जाते हैं, लेकिन उन नोटिसों का वापस जो निष्पादन है और उन नोटिसों के प्रति जो सजा है, जो कार्रवाई है, उसमें सर काफ़ी ज़्यादा शिथिलता तो क्यों ना फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट किया जाना चाहिए, जिससे बेटर रहे, कम से कम वो रिस्पॉन्सिबल तो रहेंगे रिजल्ट के प्रति। भाई उनको ये रहेगा कि चलो हम परिणाम ला रहे हैं तो हम टिकेंगे, परिणाम नहीं लाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड में सर फिर एक तो सरकारी संस्था के पास जो बेस है, जो सरकारी संपत्ति है वो कम हो जाती है सर कॉन्ट्रैक्ट बेस में। बेस संपत्ति कैसे कम? जो मानव संसाधन है सर सरकार के पास, उनमें कमी हो जाती है। मानव संसाधन परफॉर्म नहीं कर पा रहा भाई, सरकार पैसा लगा रही, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। मेरा सर ये मानना है कि इसमें परफॉर्मेंस सुधार के मापदंड अपनाने चाहिए, बजाय इसके कि अपन कॉन्ट्रैक्ट बेस चले जाएं। नहीं, सरकार थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। टीचर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे आपके जो एलडीसी वर्ग के जितने ऑर्गेनाइजेशन, सब विरोध में आ जाते हैं सरकार के। सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। जैसे अभी वो चला था कि साहब ओल्ड पेंशन स्कीम लाओ, उसके लिए मतलब कोई भी चीज़ होती है उसके लिए विरोध करना शुरू कर देते हैं। सरकार क्यों रखे ऐसा? कॉन्ट्रैक्ट में लाए, परफॉर्मेंस लाए, उसको बढ़िया सारी चीज़ें सही है उसकी। नहीं सर, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर वही निजीकरण वाली वो सर डिबेट स्टार्ट हो जाती है। रेलवे का निजीकरण हो रहा है तो इसका क्यों नहीं हो सकता? शिक्षा के निजीकरण में सर मेरे ख्याल से शिक्षा एक अनिवार्य मूल्य के तहत उसे सर काफ़ी डाइवर्स फिनोमेना है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शिक्षक है वो सिर्फ एक उसी स्तर पर सीमित हो जाता है कि वो अपने परफॉर्मेंस और क्लास तक सीमित हो जाता है, वो उस पूरी डाइवर्सिटी को कवर नहीं कर पाएगा सर। डाइवर्सिटी जैसे सर शिक्षा एक पढ़ाई के अलावा सर जो मूल्यात्मक शिक्षा है, जो चहुमुखी विकास है बच्चे का,
उस पे सर मुझे नहीं लगता है थोड़ा कॉन्टेक्ट बेस्ड इसको डेलिब्रेट कीजिए, बताइए थोड़ा। डेलीब्रेट सर, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है और जो गेम्स वगैरह है, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जो बाल सभाएं बहुत सारे वगैरह है, सरकारी स्कूल ऐसे जिनके पास ग्राउंड ही नहीं है अभी। वो सर सरकार के स्तर पर कमी है। वो मैंने बताया कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार लेवल फंड पे दे कमी चुकी है। सरकार ने ग्राम पंचायत को और उनको वहाँ पे जो सीबी ऑफिस वगैरह बीडीओ ऑफिस है उनको फंड दे चुका है। उनके नाम उन्होंने कागजों में खाना पूर्ति कर दी और बात खत्म। नहीं सर, वो एक आरोपण लेवल पे कमी हो सकती है सर, उस चीज़ को लागू करने में कमी हो सकती है। वो सरकार के स्तर पर सुधार करने योग्य है, लेकिन उसके लिए पूरे तंत्र को अपन सर खराब नहीं कह सकते कि पूरी सिस्टम ही खराब है। हाँ, उसके लागू करने में इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कमियां हो सकती है, लेकिन पूर्णतः उसको निस्तारित किया जाना क्या है, स्कूलों को खराब अंग्रेजी माध्यम किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए? आजकल जमाना अंग्रेजी माध्यम का, आई होप आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, अंग्रेजी माध्यम का जमाना चल रहा है आजकल, इंग्लिश मीडियम। पूर्णतः इंग्लिश मीडियम या फिर जो अंग्रेजी माध्यम खुले हैं उसके बारे में नहीं अपन भाई जमाने पूर्णतः का भाई, जितनी प्राइवेट स्कूलें खुल रही है सब इंग्लिश मीडियम में आजकल। हर कोई चाहता है, पेरेंट्स चाहता है उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े। नहीं सर, मेरे ख्याल से पूर्णतः सारी की सारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अभी उतना इंग्लिश का बेस नहीं है बच्चों को। अगर सारी स्कूलें अभी इंग्लिश में इंटरचेंज कर दी जाए तो बच्चों में समझने में कठिनाई होती है। जैसे अभी जो महात्मा गांधी स्कूल खोले गए हैं तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पर अगर अपन उसको चेंज कर देते हैं महात्मा गांधी स्कूल में, तो जो हाई स्कूल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बच्चा जो शुरू से इंग्लिश में या मातृभाषा में हिंदी या मातृभाषा में पढ़ा है वो इंग्लिश में अडेप्ट करने में सर काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, और फिर वो एग्ज़ाम में उतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, और जो मेन फिनोमिना है वही नष्ट हो जाता है सर इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, आपका पहला चरण यही समाप्त होता है। अभी जी सर। 1 मिनट में वापस बुलाते हैं आपको।